हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 2022 क्वेश्चन नंबर 9 और आंसर नंबर 9 के आज हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस, मतलब कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, या तो कॉमर्शियल या तो इंडस्ट्रियल या तो नेचुरल। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सब देखने की कोशिश करें और उसके यूज बताएंगे। अच्छा, इसमें से हमें कोई दो करने हैं, इंडिगो या फिर एलिसरीन, ठीक है, या फिर मिथाइल। और जरूरी थोड़ी ना सिर्फ ये दोनों करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करते हैं आज हम लोग आंसर नंबर 9 के वन पार्ट के। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ इंडिगो। चलो तो इंडिगो की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, स्ट्रक्चर ये कुछ टिपिकल लग रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है। इसको बनाने का तरीका और सीख लेते हैं थोड़ा सा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे एक बेंजीन रिंग बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इस तरह, बस इस तरह एक 5 कार्बन की रिंग बनानी है। अब कुछ नहीं करना है, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है और दो दूसरे कार्बन पे हमारे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब कैसे ये करना, कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, उससे पहले सुनना है। यहाँ पे ये सिर्फ प्रोडक्शन इसका होता कैसे है। यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे होता है OH, और यहाँ पे इसी तरह OH होता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब उसके प्रोडक्शन पे नहीं जा रहे, हम लोग सीख रहे हैं ना स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग चाहिए इस तरह, ठीक है। फिर 5 कार्बन की रिंग चाहिए इस तरह। अब हमको जहां यहाँ से स्टार्ट करना है, एक यहाँ से, यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन को हमें हटा करके हमें लगा देना है यहाँ पे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, कार्बन और फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। NCO वाला हमें रूल याद रखना है। अच्छा, हम लोग कहाँ रहते हैं? आप लखनऊ का रूल जानते हो ना, LCO। वहां पे होता क्या है? LKO, लखनऊ का रूल। तो वैसे ही यहाँ पे बस खाली आ जाएगा NCO, ठीक है। थोड़ा सा इससे याद रखने की कोशिश करना। तो लखनऊ का रूल मतलब उसका कोड फॉर्म क्या है? LKO, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे? NCO। तो यहाँ पे क्या है? N, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड। इससे याद रखना, इससे याद थोड़ा आसानी रहेगी। अब बस खाली कुछ नहीं करना है, यहाँ तक हम लोग को अगर याद हो गया तो बस इसी के दो स्ट्रक्चर बना देने हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमें 5 कार्बन की रिंग बनानी है, ठीक है। 5 कार्बन की रिंग बनाते ही यहाँ पे एक और हमें ऐसे रिंग बनाना है। अरे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस तरह। यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको 5 कार्बन की रिंग बनाई और यहाँ से हमने इसको इस तरह बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन। अब देखो, इस कार्बन की एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, इस कार्बन दो वैलेंसी। तो वैलेंसी सेटिस्फाइड के लिए यहाँ पे लग जाता है डबल बॉन्ड। सब कुछ एज इट इज रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। कार्बन के साथ हमारे पास क्या था? नाइट्रोजन। तो कार्बन के साथ हम लोग रख देंगे नाइट्रोजन। तो कहीं पे भी रख दो, क्योंकि कार्बन के साथ इधर रख दो इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें NCO वाला रूल चाहिए ना, तो NCO मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, NCO ऐसे जाते हुए लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है हमारा किसका स्ट्रक्चर? हमारा है इंडिगो का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? इंडिगो का। देखो, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं याद रखोगे तो जो जिसकी प्रोडक्शन जिसकी मदद से होगा, मतलब मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, उसकी मदद से मुझे इंडिगो मिल रहा है। अब मुझे इंडिगो का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तो मैं बनाऊंगा कैसे? तो ये बात ध्यान रखना। बस खाली दो, एक बेंजीन रिंग, 5 कार्बन के रिंग, NCO रूल, बस फिनिश्ड। चलो आओ जल्दी से आगे ध्यान दे लेते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। खैर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन? तो 16 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ इंडिगो डाई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि इंडिगो कहाँ से मिलना चालू हुआ था और उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, इंडिगो हमें कैसा दिखता है, उसका यूज कैसे आता है, वो सब बातें करते हैं। इंडिगो एक नेचुरल और सिंथेटिक ब्लू कलर डाई है। जैसे कि क्या कहते हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। दैट हैज बीन यूज्ड टू कलर टेक्सटाइल्स, पर्टिकुलरली कॉटन, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एल्कोहल में सॉल्युबल, अच्छा एल्कोहल OH, और ईथर में सॉल्युबल नहीं होता है, COC, इसको बोलते हैं ईथर। कार्बन O कार्बन, ठीक है। बट सॉल्युबल इन डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। देखो, डाई मिथाइल, एक मिथाइल, दो मिथाइल,
सल्फो ऑक्साइड ऑक्साइड, डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। मतलब बस कीटोन अगर जानते हो प्रोपेनोन, तो वहां पे कार्बन की जगह बस खाली सल्फर लगा दो, बस डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म CHCl3, वो जो आप नहीं लेते हो। नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, और उसके पास लगा हुआ एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और H2SO4 तो आप लोग जानते ही हो। तो ये था हमारा एब्जॉर्ब लाइट एट 613 नैनोमीटर, मतलब एक वेवलेंथ ये शो करता है और डीप ब्लू कलर शो करता है ड्यू टू प्लेनर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन पर है। मतलब एक जैसे आप कोई कॉपी उठाओ, जो कॉपी की सरफेस होती है ऊपर वाली, वो एक प्लेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। नेचुरल इंडिगो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ इंडिगो फेरा प्लांट्स। अगर जो बच्चे बॉटनी कर रहे होंगे तो शायद जानते होंगे, इंडिगो फेरा प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेचुरल इंडिगो कहाँ से मिलता है? इंडिगो फेरा प्लांट्स। तो ये थे हमारे कुछ इंडिगो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। याद करना बहुत इजी है, आप लोग सिर्फ एक बार इसको रीड करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा कि वो सिंथेटिक ब्लू कलर शो करता है, इंडिगो फेरा प्लांट से मिलता है, वो डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, इन सब में सॉल्युबल होता है, और 613 डी ब्लू कलर नैनोमीटर हम लोग को वेवलेंथ शो करता है। तो ये सब कुछ कॉन्जुगेटेड प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब कुछ अपने आप से बस एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। चलो और जल्दी से आगे बात करते हैं। अब जल्दी से इनके सिंथेसिस की बात कर लेते हैं, यानी इसके प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ रिएक्टेंट होगा और उससे इंडिगो बनेगा, ठीक है। इंडिगो का स्ट्रक्चर वही, हमारे पास एक बेंजीन रिंग, 5 कार्बन की नहीं, तो जिसमें एक मतलब नाइट्रोजन है, कार्बन है, 5 कार्बन की रिंग है, तो ये कार्बन नहीं होगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन आ जाएगा, बस NCO वाला रूल, LKO लखनऊ NCO, तो ठीक है। यहाँ पे कार्ल ह्यूमन की मदद से हम लोग बनाते हैं। इन्होंने कैसे बताया था? पहले हमारे पास ये कंपाउंड होगा, अब ये कंपाउंड यहाँ पे बच्चों, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे है क्या? ये रहा बेंजीन रिंग, ध्यान देना, ये है बेंजीन रिंग। अच्छा ज्यूटेराइन जानते हो ना? ज्यूटेराइन में क्या होता है? COOH होता था और NH2 होता था, जिसमें से एक ये H जाता था और यहाँ पे एक H आता था, तो NH3 बनता था। कुछ याद आया? अमोनिया जैसे यहाँ पे फॉर्म, मतलब NH3 था और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, जिसमें से एक H निकलता था, तो यहाँ पे NH4+ बनाता था, ज्यूटेराइन शो करता था। एमिनो एसिड याद आया कुछ शायद, अगर आप लोग को याद आ रहा हो? तो यहाँ पे भी बस वैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा फर्स्ट कार्बन और ये रहा सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे COOH रूल है, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा, ये कार्बन है तो इस पे COOH। ये स्टाइल मारने के लिए लिखा गया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आगे प्रॉब्लम ना हो सिर्फ इसलिए इसका डबल बॉन्ड ओ नीचे कर दिया गया है, बस, और कोई बात नहीं है। और नीचे लगा हुआ अमीन यानी अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप लगा हुआ। फिर इसको हम खाली ट्रीट करा रहे हैं क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। देखो CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका एक H हटा करके यहाँ पे क्या लगा दिया गया है? Cl लगा दिया गया। अरे यहाँ पे कार्बन नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है? Cl है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? क्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ पे बस खाली होगा क्या? ये यहाँ से इसका एक H इस Cl को लेके भाग जाएगा, यहाँ से इसका एक H इस Cl को लेके भाग जाएगा। ध्यान दो, देखो देखो देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा ग्रुप ध्यान देना, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप देखो सेम है, देखो ये पूरा ग्रुप सेम है, ठीक है। यहाँ से एक H निकल गया तो एक H बच गया, CH2 ये कंपाउंड जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH2COH CH2COH। सभी को अच्छे समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे कराते हैं सोडियम अमाइड NaNH2 अमाइड और सोडियम Na, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाते हैं। कैसे? देखो, इसीलिए मैंने कहा था ना O को नीचे रखा गया ताकि स्टाइल मारने के लिए आपको देखे कि वाटर का रिमूवल कैसे हो रहा है। यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताओ, अगर ये C डबल बॉन्ड O हट गया है तो यहाँ से ये बॉन्ड बचा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे जाके जुड़ जाएगा, तो देखो कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, 5 कार्बन। देखो वापस से रिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन नहीं है, मतलब आपको 5 की मैं रिंग दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 की रिंग बन गई, ठीक है। अब वापस से कैसे? यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, कार्बन है, और यहाँ पे क्या है? एल्कोहल ग्रुप है। नाइट्रोजन है, कार्बन है, एल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ये ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो बस यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया? यहाँ से हम लोग को पूरा ये कंपाउंड मिल गया। अब इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट करने पे यहाँ से क्या होगा? जो COH में से COO कंपाउंड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो यहाँ से ये इस तरह फ्री हो जाएगा और यहाँ पे आके लग जाएगा H, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये ईन है डबल बॉन्ड वाला, और यहाँ पे ये OH का एल्कोहल है यानी इनॉल फॉर्म शो कर रहा है। इसका मतलब
टॉटोमेरिज्म ये शो कर रहा है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूं, डबल बॉन्ड और अल्कोहल के बीच में इनॉल बनता है, ये इसका इन और अल्कोहल को ऑल, इनॉल बनाता है, जो कि शो करता है टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म इस तरह शो करता है, तो ध्यान रखना 1,3 1 2 3, तो 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड यानी H माइनस शिफ्ट होता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये H बच्चों उठ के अगर यहाँ पे चला आएगा, ये H उठ के वहां पे चला जाएगा, इसका मतलब कार्बन की देखो पहले से एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी, चार वैलेंसी, एक और H आ रहा है, इसका मतलब 5 वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन 5 वैलेंसी नहीं बना था, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, तो तभी तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, CH2। ठीक है, तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, देखो किस तरह हुआ, इनॉल फॉर्म हुआ, तो 1 1 2 3, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है और बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरह हमारे पास पूरा एक कंपाउंड बन गया, देखो हमारे पास पूरा एक कंपाउंड बन गया। वही 5 कार्बन के रहेंगे, NCO वाला रूल है, NCO वाला रूल है कि नहीं है, तो बस इसको हम लोग इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, तो देखो ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से क्या होगा, ये पूरी यूनिट इस तरह एक और कंबाइन हो जाती है, मतलब ये पूरी ऐसी यूनिट रहती है और ऐसी एक और पूरी यूनिट यहाँ पे कंबाइन, यानी कार्बन है, ऐसी पूरी यूनिट यहाँ पे एक और कंबाइन हो जाएगी और पूरी यही यूनिट आकर के इस तरह कार्बन से यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये हमारा बन गया क्या, इंडिगो। और यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। आपको अच्छे समझ आया ना, ठीक है, और चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो पहली वाली आप लोग को मतलब है सिर्फ एक सिंथेसिस दिखाने का। अब जो पहली वाली जो रिएक्शन थी बच्चों, उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास था कि पूरी पूरी हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे, कैसे आ रहे थे, जो हमारे पास कार्ल ह्यूमन साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था। अब अगर मान लो जिस बच्चे को थोड़ी सी जल्दी है, उसको थोड़ा सा जल्दी याद करना है, कल एग्जाम के दिन पढ़ना है, तो बस खाली बेयर्स ड्रेवेंसन रिएक्शन पढ़ लो, बेयर्स ड्रेवेंसन रिएक्शन पढ़ लो। इसमें मैंने कोई आप लोग को मैकेनिज्म नहीं दिखाई है, सिर्फ 2 रिएक्टेंट लिखे हैं और एक प्रोडक्ट तो आप लोग इंडिगो का जानते ही हो। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, सिर्फ रिएक्टेंट। उसमें से आप एसीटोन प्रोपेनोन तो जानते ही हो, ये हमारा कीटोन का प्रोडक्ट है, तो बस कीटोन रिएक्ट कर रहा है और वाटर रिएक्ट कर रहा है और इंडिगो हम लोग जान गए। यानी अब सिर्फ क्या प्रोडक्ट जानना जरूरी है, सिर्फ ये जानना जरूरी। अब वहां पे ये भी तो हम जानते हैं भाई, ये प्रोडक्ट बेंजीन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, अब की बार एल्डिहाइड लग गया है, एल्डिहाइड यानी CHO, या फिर इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, और वहां पे अमीन ग्रुप था, यहाँ पे NO2 नाइट्रो ग्रुप आ गया। बस बेयर्स रिवर्सन रिएक्शन कंप्लीट। बस खाली सबके दो 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 मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल लोगे तो एक की फॉर्मेशन करेगा, दो लोगे तो दोनों की फॉर्मेशन करेगा। सिंपल यार, मतलब पूरे रिएक्शन कंप्लीट, इंडिगो की सिंथेसिस कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। और चलो अब नेक्स्ट स्टेप्स के हम यूजेस की बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे कुछ यूजेस ऑफ इंडिगो डाई। प्राइमरी यूज एंड डाई फॉर कॉटन फैब्रिक्स के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर ब्लू जीन्स एंड अदर वर्क क्लोथ्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यूज्ड एज अ फूड कलरिंग में भी यूज होता है, यूज्ड एज अ रिएजेंट इन मेडिकल टेस्ट सच एज डिटेक्टिंग फॉर नाइट्रेट्स एंड क्लोरेट्स में भी यूज करता है, क्योंकि भाई वाटर में भी अच्छा बहुत ज्यादा नाइट्रेट और क्लोरेट्स मिलाते हैं, तो उसकी भी टेस्टिंग करते हैं। इंडिगो कार्माइन, ध्यान रखना, इंडिगो से ही मिलके एक इंडिगो कार्माइन एक सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है, जो कि हमारा एक सल्फोनेटेड डेरिवेटिव है। क्या है, एक सल्फोनेटेड डेरिवेटिव है क्या, इंडिगो कार्माइन इज यूज्ड एज अ कलरेंट इन फार्मास्यूटिकल्स या कॉस्मेटिक्स या एंड अदर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कुछ मुझे अच्छा मिला था तो अच्छी लाइन है, आप इसको अच्छा से यूज करें तो आपके एग्जाम में भी मार्क्स क्या होंगे, बहुत अच्छे आएंगे। अच्छे समझ आ गया, तो हम लोग ने इसका सिंथेसिस भी देख लिया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे, स्ट्रक्चर भी देखा और हम लोग ने इसके यूजेस भी देखे। अब आप लोग का काम इतना है, इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लगाना और अच्छे से मेहनत करना। चलो जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 में क्या था, वहां पे क्या था, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ इंडिगो। यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एलिजारिन। क्या है, एलिजारिन। अच्छा, अब पूरी इसकी भी कंप्लीट वैसे ही प्रोसेस देखेंगे जैसे इंडिगो की देखी थी, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इधर उधर देखना बंद करो और फटाक से वीडियो पे फोकस करो। एलिजारिन का बच्चों स्ट्रक्चर होता कैसे है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो सिर्फ ध्यान रखना है, एक बेंजीन रिंग, दो बेंजीन, यानी आप लोग को एक बेंजीन रिंग बना लेनी है, दो बेंजीन रिंग बना लेनी है और बीच में एक और बेंजीन रिंग बना लेनी है। ठीक है, अच्छा बहुत खराब बना रहे थे ना, मुझे पता है यार। जैसे हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक और बेंजीन रिंग बनाया इसी तरह।
ठीक है, इस तरह। और मैंने एक और बेंजीन रिंग बनाया इसी तरह, ठीक है। अच्छा, ये तीनों बेंजीन रिंग यार ये चिपकी हुई है, ठीक है, इस तरह। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे तीनों बेंजीन रिंग पता चल गई। अब मुझे एलिजाइरिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट बनाना है। कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड ऐसे बना देना, एक बॉन्ड ऐसे बना देना। अब एक बॉन्ड ऐसे बन गया तो एक कार्बन छोड़ के दूसरा बॉन्ड, एक कार्बन छोड़ के दूसरा बॉन्ड, एक कार्बन छोड़ के दूसरा बॉन्ड, एक कार्बन छोड़ के दूसरा। अब जो बच्चे बॉन्ड ऐसे भूल जाते तो वो कुछ ना करें, आप खाली ऐसे बीच में सर्किल बना दें, मतलब लगेगा कि वो बॉन्ड जो है पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको तो हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन, हमको पता ही है। और उसके दोनों साइड जो है बेंजीन रिंग आ जाएगी। अच्छा, इतनी बात अगर हमें याद हो गई है, ठीक है, फिर हमें अब क्या करना है, यहाँ पे एक ओवेज ग्रुप यहाँ पे लगा देना है और एक ओवेज ग्रुप यहाँ पे लगा देना है। 1,2 पे डाई ऑल बना देना है, बस बात करा। दो बेंजीन रिंग, बीच में जो बेंजीन रिंग है एक के ऊपर ओ, एक के नीचे ओ, और किधर भी राइट और लेफ्ट राइट किधर भी आप 1 और 2 पे दो ओवेज ग्रुप आप लोग अटैच कर देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है एलिजाइरिन का, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, C14H8O4 है, ठीक। और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। एलिजाइरिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन नेचुरल डाइज, ठीक है, नेचुरल सिंस एशियन टाइम्स टू कलर टेक्सटाइल्स रेड, ठीक है। इसका मतलब जो एलिजाइरिन है वो कौन से कलर का है, वो रेड कलर का। और जो इंडिगो था वो कौन से कलर का था, वो हमारा ब्लू कलर में आ रहा था, डार्क ब्लू, ब्लू जीन्स के फॉर्म में, ठीक है। एलिजाइरिन इज एन एंथ्राक्विनोन कंपाउंड, ये हमारा क्या है, एंथ्राक्विनोन कंपाउंड है। एलिजाइरिन इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, देखो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सब वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एल्कलाइन सॉल्यूशंस। लेकिन इंडिगो अल्कोहल और ईथर में भी इनसॉल्युबल था। इट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयंस व्हिच इज द बेसिस ऑफ इट यूज एज अ डाई एंड स्टीम, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, इंडिगो की तरह। तो चलो जल्दी से अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिंथेसिस की बात करते हैं। तो पहले नेचुरल सोर्स की बात करते हैं कि नेचुरल सोर्स से हम लोग को कैसे मिलता है। तो एलिजाइरिन वाज ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द मैडर प्लांट्स, ठीक है, इसको कुछ गलत नहीं समझे। हाँ, एलिजाइरिन इज ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द मैडर प्लांट्स। अच्छा, वो प्लांट कौन सा है, रूबिया टिंक्टोरम, क्या है, रूबिया टिंक्टोरम, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। अब द नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डाई फ्रॉम द प्लांट्स। अच्छा, ये तो हमारा नेचुरल प्रोसेस था, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन प्रोसेस की। तो हमारा मेन प्रोसेस क्या है, एंथ्राक्विनोन, क्या है, एंथ्राक्विनोन। अब देख लेते हैं कि एंथ्राक्विनोन कैसे बनेगा। भाई हम एंथ्राक्विनोन से तो बना रहे, लेकिन अगर एंथ्राक्विनोन ही हमें नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे। तो एंथ्राक्विनोन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कौन सा, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन विद थैलिक। अच्छा, बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, PHTALIC, ये होता है थैलिक, PH होता है साइलेंट, तुम इसको पढ़ते हैं थैलिक, तो हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं, ये होता है बच्चों हमारा थैलिक एनहाइड्राइड। कैसे इसको याद रखेंगे, देखो एक बेंजीन रिंग, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, ठीक है। देखो पूरी एक बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को तीन जगह ओ लगाने, ओ ओ ओ ओ, ठीक है, ओ ओ ओ वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ओ और ओ और ओ आ जाएगा, ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। और हम लोग बेंजीन के साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों, तो यहाँ से किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ElCl3 के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एनहाइड्रस ElCl3। अब हम लोग को पता है कि ये कंपाउंड इस तरह यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। अब ये कैसे अटैच होता है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ से जो O होता है इसको एक H मिल जाता है, तो यहाँ से देखो एक OH बना लेता है, ठीक है। एनहाइड्रस ElCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये O को हाइड्रोजन मिलता है, तो देखो इस तरह यहाँ से ये डबल बॉन्ड O था और उसके साथ ये ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो उसको क्या मिल गया, उसको ये मिल गया क्या, यहाँ पे उसको ये मिल गया H, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन तो चला गया, तो इस कार्बन के साथ वैलेंसी खाली हो गई, इस वैलेंसी के साथ ये पूरा जुड़ जाता है बेंजीन ग्रुप, इस वैलेंसी के साथ क्या जुड़ जाता है, बेंजीन ग्रुप। अब हमें पता है इस हर बेंजीन के पास अपना एक हाइड्रोजन होता है, तो वो हाइड्रोजन इस वाटर के साथ रिमूवल होता है, लेकिन क्यों, किसकी प्रेजेंस में, वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो मैं बहुत बार बता चुका हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा वाटर के रिमूवल के लिए यूज होता है, और डाइल्यूट हमेशा वाटर की एडिशन के लिए यूज होता है।
ठीक है। तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया, तो देखो इस तरह वाटर रिमूवल हो गया, तो यहाँ से वैलेंसी खाली हो गई, तो ये वैलेंसी आकर के इस तरह जुड़ गई। अब देखो दो बेंजीन रिंग आ गई है, और ऐसे ही हमारा पूरा बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। तो हमारे ऐसे ही हमारा पूरा बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पे ओवेज ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ओवेज ग्रुप नहीं। अब वो ओवेज ग्रुप लाने के लिए हम लोग जो एंथ्राक्विनोन है उसको हम लोग सल्फोनेटेड कराते हैं विद ओलियम के साथ। ओलियम होता है बच्चों H2SO7। अगर आप लोग ने क्लास 10th में कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा होगा, देखो कोई चीज कहां से हो रही है मैं वो सब आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं एक बात समझता हूं कि जो बच्चा मेरी वीडियो में आ रहा है उसको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो अब मैं डायरेक्ट बोल दूं ओलियम एंथ्राक्विनोन तो वो कैसे समझेगा, इसीलिए मैं उसको कोशिश करता हूँ सब कुछ बताने की। ओलियम कहां से मिलता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओलियम को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, तो हम लोग को मिलता है H2SO4, ठीक है। तो बस सिर्फ वही चीज है, ठीक है। ओलियम एक प्रोडक्ट होता है। तो विद ओलियम एट 160 डिग्री सेल्सियस पे टू गिव हम लोग को मिलता है एंथ्राक्विनोन बीटा सल्फोनिक एसिड। इतना नेम नहीं याद होता है, कोई जरूरत नहीं है। तो एंथ्राक्विनोन ये रहा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने क्या बना लिया एंथ्राक्विनोन, जैसे ये रहा। और ये वाला हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास थैलिक एसिड। क्या था, थैलिक एसिड। तो ये था हमारा एंथ्राक्विनोन, ओलियम साथ ट्रीट कराया, तो यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, क्या आ गया SO3H। क्या आ गया, SO3H। अब इसके बाद ये जो हमारे पास एलिजैरिन है जो ऑब्टेन्ड होगा बाय फ्यूजन ऑफ एंथ्राक्विनोन बीटा सल्फोनिक एसिड विद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है। इतने डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो यहाँ से होगा क्या, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एक ओवेज ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे एक ओवेज ग्रुप आ जाएगा। तो देखो एक ओवेज ग्रुप यहाँ पे है, एक ओवेज ग्रुप यहाँ पे है। तो NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ KClO3 एट इतने डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग ये पूरा क्या मिलता है, ये मिलता है हमारे पास एलिजैरिन। तो ये थी पूरी कंप्लीट प्रोसेस किसकी, एलिजैरिन की। तो इसको अच्छे से सिर्फ एक दो बार ड्रॉ करके देखना। देखो जो प्रोडक्ट यहाँ पे है वही प्रोडक्ट यहाँ पे है, फिर उसके बाद देखो जो प्रोडक्ट यहाँ पे है वही प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो बहुत ईजी है, बस खाली एक दो बार आप लोग ट्राई करोगे, इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से लिख लोगे। इज दैट क्लियर? चलो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एलिजैरिन की। इट इज यूज्ड टू मेजर एंड क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स की पहचान के लिए यूज करते हैं। एक्ट एज अ पीएच इंडिकेटर होता है, टर्निंग येलो इन एसिडिक कंडीशन एंड रेड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब एलिजैरिन इज यूज्ड एज अ स्टेनिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है टू आइडेंटिफाई एंड विजुअलाइज फ्री कैल्शियम एंड सर्टेन कैल्शियम कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए भी यूज होता है। अच्छा, एलिजैरिन हमारा क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी में भी यूज होता है। कैन बी यूज टू डिटरमाइन स्वेट ग्लैंड डेंसिटी। स्वेट यानी पसीने की, वो उसकी बात कर रहा है। तो स्वेट ड्रॉपलेट साइज की बात करता है, स्वेट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया की बात करता है। इन मेडिकल टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक में भी इसका काफी यूज होता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे एलिजैरिन का कितना ज्यादा यूज होता है। तो अब आप लोग का काम इतना है, ये एलिजैरिन, इंडिगो, इनको अच्छे से लगाना है और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से मार्क्स लेके आना है, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर नंबर 9 को देख लेते हैं। अच्छा, आंसर नंबर 9 में हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज। इससे पहले जो हम लोग ने ये सब क्या कहते हैं, पहला क्या मतलब पहला सबसे पहले क्या था, इंडिगो, दूसरा क्या था, एलिजैरिन। इस सब के भी हम लोगों ने यूजेस स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है और हम लोग ने फिनिश कर दिया है। तो हम लोग ने सिंथेसिस यहाँ पे तो 2 के पूछ रहा था, हम लोग ने 2 के तो ऑलरेडी फिनिश कर दिए, लेकिन हम चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप तीनों पढ़िए, ताकि अगर मान लेते हैं जो नेक्स्ट पेपर, अगर मान जो हमारा 2024 में जो होगा पेपर अभी, अगर उसमें से सिर्फ उसने ये दोनों दे दिए तब क्या करोगे, या फिर ये दोनों दे दिए तब क्या करोगे, या फिर यही दोनों दे दिए, वो तो आपकी किस्मत है ना। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक ही दे दिया, मान लेते सिर्फ मिथाइल ऑरेंज दे दिया, आप तो ऊपर के दोनों पढ़ के गए। तो इसीलिए पेपर में जो 10 क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चन होते हैं, तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ना पढ़ो, 10 क्वेश्चन पूरे पूरे पढ़ो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको क्या कहते हैं इंडिगो का स्ट्रक्चर देखना है तो मैंने ऊपर थंबनेल दे दिया है, और अगर आप लोग को एलिजैरिन का स्ट्रक्चर देखना है तो वो भी उसका थंबनेल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अपने मिथाइल ऑरेंज की। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बात मिथाइल ऑरेंज। देखो मिथाइल ऑरेंज ये एक कपलिंग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। अच्छा, कपलिंग रिएक्शन के लिए हमें चाहिए 2 बेंजीन रिंग। देखो आपको कैसे करना है, ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना, ठीक है। एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, दोनों के बीच में नाइट्रोजन डाल दो। अच्छा, दोनों के बीच में नाइट्रोजन डाल दिया, हमें बॉन्ड की चिंता है। नाइट्रोजन बनाता है बच्चों 3 बॉन्ड, तो देखो 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इसके साथ, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हमें लगाना है एक सल्फोनिक एसिड। अच्छा, सल्फोनिक एसिड होता है SO3H।
बेंजीन के साथ लगा देंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जैसे कि ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें लगाना है इस, ये हमारा क्या है, अमीन होता है बच्चों, NH2। एक H रिप्लेस किया गया है CH3 के साथ, दूसरा H रिप्लेस किया गया है CH3 के साथ, तो देखो दोनों H चले गए और एक बॉन्ड पूरा बेंजीन के साथ अटैच है। कुछ समझ आ रहा है? इसका मतलब N, डाई क्या है, मिथाइल है ना, N, डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये इसका नेम है। तो इतनी बात ध्यान रखना, मतलब एक तरफ N, डाई मिथाइल और एक तरफ है सल्फोनिक एसिड। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है मिथाइल ऑरेंज का। जैसे यहाँ पे C14 है, मतलब कार्बन कार्बन, ये सब जो कार्बन लगे हुए हैं ये 14 है, इसमें H भी 14 है, N देखो 3 है, यहाँ पे N कितने, 1 2 3, N 3 है, एक सोडियम है, क्योंकि बाहर अगर यहाँ पे H लगा दूंगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा, अगर Na है तो Na ले लिया, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, ध्यान रखना अभी। और O कितने हैं, 3 है, 1 2 3, क्योंकि सल्फर जो SO3 का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एक सोडियम, कहाँ गया सोडियम, वो सॉरी सल्फर, कहाँ गया सल्फर, सल्फर, ये रहा सल्फर, ठीक है। चल, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात कर ले जल्दी से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो हमारा है, देखो मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, मैंने मिथाइल ऑरेंज को MO लिख दिया है, या फिर बहुत सी जगह बुक में डायरेक्ट एग्जाम में MEO भी मिलता है, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना कि अगर MO, ये तो मैंने एक शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन MEO जरूर मिलता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये है हमारा मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, मिथाइल ऑरेंज बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज एन एजोडाई है, एजोडाई क्यों, क्योंकि हम जब भी N2 लेते हैं ना बच्चों, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ये हमारा कहलाता है एजो कहलाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एजो, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी यूज होता है, इन टाइट्रेशन एंड अदर एनालिटिकल केमिस्ट्री एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स, मतलब अधिकतर पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट मिथाइलो, एक्सेप्ट एलिजारिन एंड इंडिगो, ध्यान रखना वो दोनों सॉल्युबल नहीं होते थे। इन एसिडिक सॉल्यूशन, अच्छा एसिडिक सॉल्यूशन हो रहा है तो इसका कलर होता है रेड, मतलब कहने का है हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें मैंने क्या किया, एसिड डाल दिया, तो H+ मैंने डाल दिया, यहां से क्या होता है, ये H+ और एसिड होगा तो H+ होगा, Cl- होगा, तो यहां से ये NaCl निकाल लेता है और यहाँ पे जाके H+ जुड़ जाता है, तो पूरा एसिडिक कंडीशन में आता है। जब एसिडिक कंडीशन में आ जाता है तो इसका कलर हो जाता है रेड, यानी मिथाइल ऑरेंज से किस में हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन डाल देते हैं तो वहां पे हो जाएगा OH, अगर OH हो जाएगा तो इट अपीयर्स येलो कलर शो करेगा, यानी बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था इसको सिर्फ 2-3 बार रीड कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा। बात करते हैं अब इसके सिंथेसिस की। अच्छा, जनरल प्रिपरेशन, वही सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, यानी प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज, डाइसोनियम कपलिंग रिएक्शन होती है, मैंने कहा था कपलिंग रिएक्शन होती है, और डाइसोनियम यानी हमारे पास क्या है, N2+ है, आखिरी में यम लग रहा है, वो प्लस चार्ज की वजह से डाइएजो हम N2 को बोल रहे हैं क्योंकि 2 है। अच्छा, इज यूज टू प्रिपेयर मिथाइल ऑरेंज, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड नहीं, पैरा अमीनो, करेक्शन कर लेना बच्चों यहाँ पे, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट, मतलब ये हम एक कंपाउंड है हमारे पास रिएक्टेंट में, दूसरा हम लोग सोडियम नाइट्रेट और HCl लेते हैं और फॉर्म होता है 4-डाइएजो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये है हमारे पास पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें हम लोग NaNO2 और HCl, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट HNO2 भी लिख सकते हैं, इन दोनों से मिलके ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया रिएक्शन बैलेंस के लिए, यहाँ पे 2HCl होगा, ठीक है, यहाँ पे एक Na है ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ इस तरह है, अगर ये कंपाउंड यहां से NaNO2 और HCl, ये है हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए, तो यहां से देखो डायजोनियम बनता है और पूरा का पूरा एजिटिस कंपाउंड रहता है, ये पूरा एजिटिस रहेगा। नहीं समझ पा रहे हो, देखो सुनो सुनो सुनो, अब एक बात ध्यान सुनो, ये बच्चों होता है एनिलीन NH2, ठीक है, इसमें हम लोग HNO2 डाल दें या फिर NaNO2 प्लस HCl डाल दें, तो एनिलीन से ये कन्वर्ट होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, N2+ Cl-, ठीक है।
तो यहीं पे वो N2 प्लस है, मैंने उसको N2 को ओपन कर दिया है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। अब प्लस इस पे क्यों आया है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं इसलिए, ठीक है। तो अब यहाँ से अब बाकी पूरा स्ट्रक्चर सल्फोनिक एसिड का वो एज इट इज है। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ से H चला गया है और यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ पे Cl आना चाहिए था, वो चला है, क्योंकि वो इसलिए वो NaCl और H2O के फॉर्म में बाय प्रोडक्ट हमने क्या किया, रिमूव कर दिए। अब इसमें हम लोग ये N, डाई मिथाइल एनिलीन हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अब ये कैसे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, वो इस तरह हम लोग यूज कर रहे हैं ये इसलिए क्योंकि ये यहाँ से करेगा कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ से होता क्या है बच्चों, यहाँ से ध्यान देना, सिर्फ देखो ये स्ट्रक्चर वैसे ही है, ये स्ट्रक्चर वैसे ही है, ठीक है। इसके साथ एक N लगा हुआ है, इसके साथ एक N लगा हुआ है। अब ये नाइट्रोजन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके इसकी यहाँ से अटैक करता है, इसके यहाँ से अटैक करेगा, देखो इस तरह बॉन्ड बनाएगा, फिर वापस एज इट इज ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कर देगा, जोड़ देगा। समझ आई बात, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना, बस कुछ नहीं है, ये देखो ऐसे ही कंपाउंड है, ये ऐसे ही कंपाउंड है, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड थे, उसमें एक बॉन्ड ब्रेक किया और ये पूरे कंपाउंड को एज इट इज जोड़ दिया। अब इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, और उसका नाम क्या है हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा कि मिथाइल ऑरेंज कैसे बनता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे थे, और उसका स्ट्रक्चर तो हम लोग ने पहले ही देख लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज के कुछ यूजेस की। मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग द कलर चेंज, रेड और येलो वाला। इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग, ठीक है, स्टेनिंग एजेंट की तरह भी ये वर्क करता है। मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज अ डाई एंड पिगमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स एंड कॉस्मेटिक। देखो सारे जितनी भी हमारी सिंथेटिक डाइज थी ना, हमारा या तो इंडिगो था, या तो एलिजारिन था, या फिर मिथाइल ऑरेंज है, ये सब एज अ डाई कंसीडर कर रहे हैं। इंडिगो हमारी ब्लू में जाती है, एलिजारिन हमारा रेड में जाता है, और मिथाइल ऑरेंज हमारा तो मतलब ऑरेंज में ही है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज टेक्सटाइल्स एंड कॉस्मेटिक, और ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। सभी को अच्छे समझ आ गया। तो ये था बच्चों पूरा मिथाइल ऑरेंज। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, और ये पूरे प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और लिख भी लेना, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की कि इसके कैसे इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से नोट करना, अच्छे से लिखना, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।